सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बिलेटेड हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू सर। आप सबको Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। सेम टू यू सर, सेम टू यू। Thank you, sir. आप लोगों को आप- सब पता होगा वैसे मकर संक्रांति क्या होती है? हाँ जी, हाँ जी। क्या होती है? मकर नया संक्रांति। साल शुरू होता है हिंदुओं का सर। ठीक है, और क्या होता है? नहीं सर, मकर राशि में सूर्य का ये होता है। हिंदी तिथि के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल सबको मुबारक हो। और वैसे एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें, ज्योतिष के लिहाज से अगर हम बात करें, तो मकर संक्रांति पे जो सूर्य है, टोटल ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं। आपने प्री प्रिपरेशन में देखा होगा 12 राशियां, 12 घर, 12 भाग्य। तो सूर्य जो है वो आज 14 जनवरी को 8:45 शाम के, रात के 8:45 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। ठीक है, और मकर राशि बेसिकली क्या है? मकर राशि होती है हाईएस्ट पीक। तो सूर्य जो है वो जब अपने हाईएस्ट पीक पे आ जाता है तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, और आज के दिन से कहते हैं कि गर्मी के दिन जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करता है तो किसी को अच्छे फल देता है, किसी को बेकार फल देता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी हॉरोस्कोप में 10th राशि जो है वो कौन से घर में है। सूर्य क्या करेगा? सूर्य ट्रैवल करता रहता है। जैसे सूर्य टोटल 12 राशियां हैं, हर प्लैनेट की अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड है। ठीक है, हर प्लैनेट की अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। सूर्य की स्पीड आप मान लो 30 दिन। सूर्य हर 30 दिन में राशि बदल लेता है। चंद्र 2.5 दिन में बदलता है। ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग स्पीड है। ठीक है, अब 360 डिग्री का ज़ोडिएक है, सर्कल 360 डिग्री का ज़ोडिएक है, उसको हमने 12 भागों में बांटा तो 30 डिग्री की एक राशि आ गई। तो सूर्य 30 दिन तक एक राशि में रहेगा, फिर 30 दिन बाद दूसरी में, तीसरी में। तो आज से लेकर अगले 30 दिनों तक सूर्य जो है वो मकर राशि में रहेगा। अब आप लोगों ने अपना हॉरोस्कोप का डब्बा बनाया। उस हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में अगर आपकी पहली राशि है, अगर आपके हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, तो सूर्य कहां पे हुआ आपका? सूर्य कहां पे हुआ? 10th हाउस में। क्यों हुआ 10th हाउस में? 10th हाउस में क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य 10 नंबर राशि में। ठीक है, आपकी हॉरोस्कोप में अगर फॉर एग्जांपल सूर्य 4th हाउस में बैठा है, सबने अपना अपना डब्बा देखा होगा हॉरोस्कोप का। आपकी हॉरोस्कोप में फॉर एग्जांपल सूर्य 4th हाउस में बैठा है, लेकिन आसमान में सूर्य जो है वो 10th राशि में है। तो सूर्य आपको 4th हाउस के इफेक्ट्स के साथ साथ 10th हाउस के इफेक्ट भी देगा। कब देगा? अगर आपकी दशा चल रही है तो। जिनकी सूर्य की दशा नहीं चल रही उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनकी सूर्य की दशा चल रही है उनको सूर्य के स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट आएंगे। अब सूर्य और चंद्र जो है ये ट्रांजिट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ज्योतिष में। क्यों माने जाते हैं? ट्रांजिट बेसिकली ट्रैवल करना, कि प्लैनेट ट्रैवल करता रहता है उसको ट्रांजिट बोलते हैं, प्लैनेट का ट्रांजिट बोलते हैं। तो बाकी सारे प्लैनेट्स की तो कोई बात नहीं, वो तो जब आपकी दशा चल रही है तभी आप उन्हें देखोगे। लेकिन सूर्य और चंद्र दो ऐसे प्लैनेट हैं, आपकी दशा सूर्य की चल रही हो या ना चल रही हो, चंद्र की दशा चल रही हो या ना चल रही हो, लेकिन इन दोनों प्लैनेट्स का प्रभाव आपके जीवन पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि चंद्र रिप्रेजेंट करता है आपके मन को और सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपकी आत्मा को। आपके माइंड में क्या चल रहा है ये बताएगा चंद्र। आप क्या कर रहे हो ये बताएगा सूर्य। ठीक है, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो बताएगा चंद्र, और आपका क्या, आप एग्जीक्यूट क्या कर रहे हो। माइंड में चल रहा है मेरे कोई काम नहीं करना, मेरा काम करने का मूड नहीं है, क्योंकि चंद्र बैठा है 12वें घर में।
चंद्र का ट्रांजिट मान लो 12th हाउस में, 12th हाउस है आलसपन का, 12th हाउस है आलस का। तो आप कहोगे यार मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, बस मैं पड़ा रहूं, रजाई ओढ़ के, ठंड हो रही है, हीटर चलाऊं, रजाई ओढ़ूं और बस लेटा रहूं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर सूर्य 10th हाउस में आ गया, और 10th हाउस किसका है? कर्म का। तो आप आलस में भी यार कर ले यार, आपका हाथ चलता रहेगा, आप काम करते रहोगे, मन में सोचते रहोगे यार मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, लेकिन करते रहोगे। सूर्य चंद्र दोनों बार में आ गए तो आप पड़े रहोगे और उसको भी इंजॉय करोगे। मतलब सोना भी एक अलग ही इंजॉयमेंट है ना भाई, कुछ ना करना, पड़े रहना, वो भी एक अलग इंजॉयमेंट है, वो करोगे आप। ठीक है, तो अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि सूर्य 12 भावों में क्या करेगा, और आपको अपना हॉरोस्कोप का डब्बा इमेजिन करना है, लगने वाला डब्बा। उसमें सिर्फ फर्स्ट हाउस देखना। फर्स्ट हाउस में आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या नंबर लिखा है आपके फर्स्ट हाउस में, सबको पता है, सबने अपना डब्बा देखा होगा एस्ट्रोसेज में। तो जिनके हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, जिनके हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, वो लोग अगले 1 महीने किसी की बात नहीं सुनेंगे, कोई उनकी बात नहीं काट पाएगा, उनको बहुत ज्यादा फेम मिलने वाला है, वो जो बोल देंगे वो पत्थर की लकीर है। अगर आपके प्रमोशंस ड्यू है और आपकी सूर्य की दशा चल रही है तो 100% आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपको नेम, फेम, पोजीशन अच्छी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य आपका 10th हाउस में, 10th हाउस किसका? फेम का। जिनकी पत्री में फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है, उनका सूर्य ट्रांजिट करेगा 9th हाउस में। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को, ग्रोथ को, आइडियाज को, इंसाइट्स को। सूर्य क्या है? टॉप पे पहुंचना, हाइट, राजा। तो इस समय आप स्पिरिचुअल ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको। 1 महीने का समय आप बड़े बड़े गुरुओं से कनेक्ट होके कुछ अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करोगे। माइंड में या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कुछ ऐसा होगा कि आप कुछ बड़ा करके, मतलब ऐसे ऐसे इंसाइट्स, आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे पूरे महीने कि यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। जिनकी पत्री में फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है, उनके साथ 2 काम होंगे। उनका सूर्य 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को और ट्रांसफॉर्मेशन को। वो लोग बहुत ज्यादा इस समय 1 महीना परेशानी में बीतेगा। बड़े बड़े लेवल की परेशानियां आपको लाइफ में फेस करनी पड़ सकती हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी की सूर्य की दशा चल रही है तो उसका खास ध्यान रखें। कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह कराना चाहें तो करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल वगैरह ये सब टेस्ट आप करवा सकते हो अपने। प्लस जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग किसी ट्रांसफॉर्मेशन के बिजनेस में हैं, जो लोग इंजीनियर्स हैं, वो क्या करेंगे इस समय पे? वो कुछ बहुत बड़ा डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको आने वाले समय में बहुत बढ़िया गेन्स मिल सकते हैं, बहुत ही कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हो तो आप रिस्क लोगे इस पीरियड में, आप बहुत बड़े लेवल का रिस्क ले सकते हो इस पीरियड में। उससे आपको लॉस भी हो सकता है, गेन्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी होगा बहुत बड़े लेवल पे होगा। अब लॉस होगा, गेन होगा, या आपकी सूर्य की पूरी स्क्रिप्ट बताएगी जो आगे बढ़ेंगे हम। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। जिनकी पत्री में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर है, उनका सूर्य इस समय 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा, और 7th हाउस होता है क्लाइंट्स का। अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स पे फोकस करिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल के क्लाइंट मिलेंगे कि आप लोग कभी नहीं मिले होंगे। सीधा राजाओं से कनेक्ट हो गया, सीधा मतलब टॉप लेवल के, आपकी फील्ड के टॉप लेवल के लोग आपसे कनेक्ट होंगे इस समय में। जिनकी पत्री में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि है,
उनको एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल सकती है अगर सर्च कर रहे हैं तो। उनकी कोई अटकी हुई पेमेंट है वो बहुत इजीली जल्दी रिकवर हो जाएगी, रिकवर हो सकती है। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप उन केसेस में लग के उनको सुलटा लें। फर्स्ट हाउस में 6 नंबर है तो इस समय आप टिकट विकेट बुक कराने में लगे हुए हैं, आप घूमने का प्लान कर रहे हैं, किसी ट्रिप पे प्लान कर रहे हैं, आपका मस्ती करने का मन है बहुत ज्यादा, आपका एंजॉय करने का मन है लाइफ में, कुछ करें, कुछ मस्ती करें, कुछ घूमे। 5 नंबर मिस हो गया सर। 5 नंबर अभी तो बताया, अभी 4 बताए थे ना सर। 5 बताया था जी। अच्छा ओके ओके। जॉब मिलेगी ना 5 नंबर वालों को, ठीक है। तो छठे घर वाले फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, मस्ती बस्ती कर सकते हो, ट्रिप प्लान कर सकते हो, पूरा महीना खुशी में, मस्ती में, बच्चों के साथ एंजॉयमेंट में बीतेगा। जिनकी पत्री में 7 नंबर है, अगर आप वास्तु के बिजनेस में हो, बहुत बड़े लेवल के क्लाइंट्स मिल सकते हैं आपको। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में हो, कोई बड़ी प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है, या आप खुद अगर प्रॉपर्टी खरीदना प्लान कर रहे हो तो आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इस समय मिल जाएगी। एजुकेशन सेक्टर्स में जो लोग हैं वो लोग बहुत ग्रो करेंगे, काफी ग्रो कर सकते हैं इस पीरियड में, तो उनके लिए अच्छा है। जिनकी पत्री में फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है वो लोग इस समय बहुत ज्यादा एग्रेसिव फील करेंगे, कोई उनकी बात नहीं काट सकता, उन्होंने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल है। छोटी छोटी बातों पे लोगों से आपकी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है और आप कहोगे तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे बोलने की। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, काम रहना, और ट्रैवलिंग आपकी काफी ज्यादा बढ़ सकती है इस पीरियड में। 9 नंबर, जिनकी पत्री में फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है, 9th राशि है, उनका सूर्य सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस होता है पैसे का। आप सोच लो पूरे महीने पैसा ही पैसा, मतलब पैसा ही पैसा। तो जिनकी पत्री में फर्स्ट हाउस में 9 नंबर है, घूमने कोई टिकट्स विकेट्स बुक करा रखी है, कैंसिल करा दीजिए। किसी की शादी है, गोद टीका है, परिवार में, घर परिवार में कोई फंक्शंस है, अवॉइड कर दीजिए, होते रहते हैं, अवॉइड। बस फोकस ऑन वर्क ओनली, सिर्फ और सिर्फ काम पे अपना फोकस आपको रखना है। 10 नंबर, जिनकी पत्री में फर्स्ट हाउस में है तो सूर्य भी उनका फर्स्ट हाउस में आ गया, ठीक है। तो इस समय आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर हो, अपनी पर्सनालिटी को आप ग्रूम करोगे, पर्सनल डेवलपमेंट करोगे पूरे महीने के, यार मेरे को कब बोलना है, कब नहीं बोलना, किसके साथ एसोसिएट होना है, अपने आप के ऊपर आप पूरा महीना बिताओगे अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए। जिनकी पत्री में फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है उनका सर सॉरी टू इंटरप्ट, एक छोटी चीज पूछनी थी। जैसे आपने कहा कि जिसकी 9th नंबर है तो सेकंड हाउस में 10th राशि आ गई, वो काम पे फोकस करें, वो क्यों, मतलब काम का क्या लॉजिक है? पैसे का है ना, अगर इस समय में घूमने फिरने चले गए तो पैसा थोड़ी आएगा। ओके ओके, गॉट इट काम पे फोकस करेंगे तभी तो पैसा आएगा। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट। 11 फर्स्ट हाउस में 11 नंबर राशि है तो आपका सूर्य इस समय 12th हाउस में है। 12th हाउस खर्चे का, डिप्रेशन का, लथार्जी का, अकेलेपन का, लोनलीनेस का, ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं 12th हाउस के। इस समय में आपके बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसका उपाय है। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, पैसे का जाना। एक्सपेंडिचर क्या है, पैसे का जाना। अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो क्या होगा, आपने खर्चा भी कर दिया, आपका पैसा भी चला गया, और बदले में क्या आ गया, गोल्ड। तो इस समय में आपके लिए जो बेस्ट टाइम है वो है इन्वेस्टमेंट्स का। अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पे पार्क कर दो जो बाद में इजीली रिकवरेबल हो। मैं जरूरी नहीं है गोल्ड ही लेना है, एग्जांपल दे रहा था मैं गोल्ड का, किसी भी ऐसी जगह पे पार्क कर दो जो खर्च ना हो।
अपने वॉलेट्स में कैश मत रखो, क्योंकि जहां जाओगे वो कैश निकल जाएगा, वो उड़ जाएगा, वो खर्च हो जाएगा। ठीक है, वॉलेट्स में 1 महीने पैसा नहीं रखना। और जिनकी पत्री में फाइनली 12th हाउस है, वो इस समय अलादीन के 1 महीने के लिए वो अलादीन के जिन की तरह काम करेंगे, जो बोल देंगे वो घटित हो जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे आज मकर संक्रांति के अवसर पर सबके सूर्य है, आप लोगों के लिए क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है, 1 महीना ना ऑब्जर्व करना। अब सबने कुछ नहीं सुना होगा, सिर्फ अपना अपना नोट करा होगा, भाई मेरा ये था, अब मेरे साथ ये होने वाला है, बाकी ठीक है, बाकी तो पढ़ लेंगे ज्योतिष की क्लास में। तो अपने अपने ना ऑब्जर्व करना अगले 30 दिन के लिए। ठीक है, जिनका अच्छा है तो उनको क्या करना है, पता चल रहा है जॉब में प्रमोशन होना है, भाई मेरा सूर्य है 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जॉब में प्रमोशन होना है, तो क्या करना है आपको 1 महीने 30 दिन क्या करना है, एक भी छुट्टी नहीं लेनी। दूसरा, बॉस जितना ज्यादा बॉस के करीब रह सको। बॉस कोई काम किसी दूसरे को ले, सर मैं करता हूं ना, क्योंकि बॉस प्रमोशन किसका करता है, जो उसके काम करता है। मैं करता हूँ ना जी, मुझे बताओ ना सर, मुझे बताओ सर। बॉस कहेगा यार बड़ा बड़ा सही बंदा है यार, मेरे सारे, इसको भाई साहब क्या करता है, ये प्रमोट करो यार इसको, इसको इसको पोस्ट दो तो मेरे को डायरेक्ट अप्रोच करेगा। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं।